Om Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual discussion. मन हमारा कई बारी छोटी छोटी बात पर या बड़ी बड़ी बात पर भारी हो जाता है। स्पेशली समझ तब आता है जब थोड़ा मन लाइट हो या थोड़ा मूड बेटर हो, तब ज्यादा समझ आता है कि कितना हम हेवी होकर चल रहे थे। तो कई बारी मन किसी बात का बोझ पकड़ लेता है। आज हम समझेंगे कि कैसे हम मन को हल्का रख सकते हैं। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, आज के समय में क्या हम बातों का ध्यान रखें, किन पॉइंट्स को हम फॉलो करें जिससे हमारा मन हल्का रहे। बिल्कुल देखो, मन भारी क्यों होता है? क्योंकि आजकल आप देखेंगे लोग ये कंप्लेन सबसे ज़्यादा करते हैं कि मन बहुत भारी है ना? मतलब आप कहें, जो साधन है, सुविधाएं हैं, वो तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई हैं पिछले कई सालों में, लेकिन मन भारी हुआ है बहुत। उसके बहुत सारे कारण हैं एक्चुअल में। उसमें से कुछ रीजंस हैं मन भारी होने के। नंबर वन है पास्ट की बातों को पकड़ कर रखना। किसी ने कुछ कहा, एक अगर खुद की भी चेकिंग करें हम, कि एक साल पहले या एक दिन पहले या एक कई बार तो 10 साल 20 साल पहले किसी ने कुछ कहा होता है, वो बात पकड़ी हुई होती है। किसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, किसी ने हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया। ठीक है, वहां हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नेक्स्ट टाइम वो चीज ना हो, क्योंकि अगर कोई गलती की है, उससे सीखना तो बहुत जरूरी है। लेकिन उस पर दुखी होते रहना, परेशान होते रहना, प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर मान लो पास का जो बोझ हमने पकड़ा हुआ है, उससे क्या होगा, हमारी जो अभी डिसीजन मेकिंग है वो खराब हो जाएगी, है ना? प्रेजेंट हमारा खराब हो जाएगा। और नेगेटिव थिंकिंग का ये तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि नेगेटिव थिंकिंग का इफेक्ट हमारी हेल्थ पर आता है। उस पे शरीर पर इफेक्ट आएगा उसका, फिर रिलेशंस पर भी आएगा। क्योंकि अगर हम दुखी हैं, परेशान हैं, मन भारी है, तो फिर छोटी छोटी बातों में हम इरिटेट होंगे। किसी ने थोड़ा सा कुछ कहा और इरिटेट हो गए, तो एक रीजन तो ये है पास की बातों को पकड़ कर रखना, मन भारी होने का। सेकंड है फ्यूचर की चिंता करना, है ना? मन को अगर हम ध्यान से देखें, या तो वो ज्यादातर पास्ट में रहता है या ज्यादातर फ्यूचर में रहता है। रिसर्च कहती है कि लगभग 85% ऑफ द टाइम वी आर आइदर थिंकिंग अबाउट पास्ट और फ्यूचर, ना प्रेजेंट पे ध्यान नहीं होता है, अभी हम क्या कर रहे हैं। इसलिए जो काम हम कर रहे हैं उस पर, उसको पूरी तरह से हम इंजॉय नहीं कर पाते हैं। जैसे एक बहन को कहा कि प्रेजेंट में रहो, तो उन्होंने कहा कैसे प्रेजेंट में रहे? तो हमने कहा क्योंकि उनका मन बहुत परेशान था पास्ट और फ्यूचर के कारण। तो हमने कहा कुछ नहीं, आप सिर्फ 1 घंटा सैर करिए और जो भी पेड़ है पास में वो देखिए। तो उन्होंने ये सुनाया कि पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मैंने पेड़ देखे, या फिर अब पेड़ तो रोज दिख रहे थे, लेकिन हुआ क्या था, इतना ज्यादा हम ख्वाबों में खोए हुए थे पास्ट और फ्यूचर के, कि प्रेजेंट में जो चीजें अच्छी हैं, ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें आज भी अगर हम देखें, बहुत चीजें अच्छी चल रही हैं। लेकिन हमारा ध्यान कई बार पास्ट और फ्यूचर में नेगेटिव पर ज्यादा होता है। क्योंकि पॉजिटिव सोचना या सही सोचना अबाउट पास्ट, कि मेरे साथ ये अच्छा हुआ था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर फ्यूचर में ये अच्छा हो जाएगा, है ना? आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया जो कह रहा है कि मेरे को फ्यूचर में बहुत अच्छा अच्छा सोचने का प्रॉब्लम है। नहीं, अच्छा सोचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम जब सेल्फ डाउट में आ जाते हैं, पता नहीं क्या होगा। मान लीजिए कि आपको एक इंटरव्यू देना है और आप सोच रहे हैं पता नहीं होगा या नहीं होगा, कहीं ऐसे ना हो जाए, गलत ना हो जाए, अगर हो गया तो मेरा जीवन ही खराब हो जाएगा, ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, अच्छा ही होगा, मैंने अपना 100% दिया है और अच्छा ही रिजल्ट आएगा, और नहीं भी आएगा तो हो सकता है उससे अच्छी कंपनी नेक्स्ट आनी है, तो इन इस प्रकार के थॉट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मन भारी होने का ये बहुत बड़ा कारण, दो अगर मेन कारण कहें, वो है पास्ट की बातें एंड फ्यूचर की चिंताएं। राइट भाई जी, तो अपने आप को भी हम चेक करें तो कितनी चीज हम ऑब्जर्व करना भूल जाते हैं जो बहुत ही नेचुरल है। और कहीं ना कहीं हम अपने ही ख्यालों में उलझ जाते हैं, खो जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट में रहना हम सीखें। भाई जी, आज के सो कॉल्ड मॉडर्न वर्ल्ड में
स्ट्रेस को बहुत नॉर्मल दिखाया जाता है। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो देखा जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेस तो पार्ट ऑफ लाइफ है, अगर आपको स्ट्रेस नहीं है तो आप अलाइव नहीं हो, आप मरने के लिए तैयार हो। तो कई बारी ऐसे बिलीफ्स भी हमारे पक्के हो जाते हैं कि स्ट्रेस होना, मन का भारी होना ये बहुत नेचुरल है, क्योंकि हम उसको शायद अवॉइड नहीं कर पाते या हल्के हो नहीं पाते। तो फिर उसको ही पैटर्न समझकर या जीने का तरीका समझ कर के हम एक्सेप्ट करके चलते हैं और अपनी लाइफ में कोई चेंज हम देखना नहीं चाहते। तो इसके बारे में भी थोड़ा हम समझना चाहेंगे। देखिए कई बार क्या होता है कि दुनिया में अगर हर व्यक्ति वही चीज कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो सही है ना। मान लीजिए अगर दुनिया को देखें तो आप देखेंगे ज्यादातर लोग टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस में हैं, रात को अच्छे से सो नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सही है। ये आप देखेंगे धीरे 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 नॉनवेज का जो प्रचलन है वो बढ़ रहा है, या फिर ड्रिंक स्मोकिंग ये सब चीजें। और लोग बोलते हैं कि ये तो नॉर्मल है ना। स्कूल कॉलेज में, या स्कूल भी छोड़ देते हैं, वैसे तो आजकल स्कूल्स में भी ये चीजें शुरू हो गई हैं। बट कॉलेज में कोई जाता है और वहाँ वो कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है, आप तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, है ना, ये तो नॉर्मल है, इसमें कुछ गलत चीज, किसी का नुकसान। अब कई लोग एक्सक्यूज क्या देते हैं कि हम किसी का नुकसान थोड़ी कर रहे हैं, है ना, स्मोकिंग में ड्रिंकिंग में। एक्चुअल में उससे बहुत सारे नुकसान होते हैं, वो भूल जाते हैं खुद का भी तो नुकसान कर रहे हैं ना। तो अगर हर व्यक्ति कोई चीज कर रहा है, इट डज नॉट मीन कि वो चीज सही है। पहले तो इस बात को अच्छे से हमें समझना है कि अगर रात को लेट सोना एंड सुबह लेट उठना सब कर रहे हैं, अगर हम देखें 90% लोग यही कर रहे होंगे, आज 11 12 1 बजे सोना नॉर्मल बना लिया है। बट इट डज नॉट मीन कि ये नेचुरल है या सही है ये चीज। ऐसे ही स्ट्रेस, क्योंकि कई लोग जब सुनते हैं, मान लीजिए कई मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हैं या कुछ सुनते हैं, तो कई अलग अलग ओपिनियंस मिलते हैं ना सबके। तो कई लोगों से सुनते हैं तो वो कहते हैं कि स्ट्रेस तो जरूरी है, बिना स्ट्रेस के तो काम ही नहीं चल सकता। और कई लोग तो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं, वो कहते हैं दुनिया में कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसको स्ट्रेस ना हो, या जो शांत रहे, जिसको गुस्सा ना आता हो। तो यहाँ इस प्रकार की चीजें जब हम जितनी सुनते जाएंगे ना, कि मन के अंदर ये चीजें तो आएंगी ही आएंगी, मन तो परेशान रहेगा ही रहेगा, मन तो दुखी रहेगा ही, डिप्रेशन तो होना ही होना है, टेंशन तो होनी ही होनी है, डर तो लगना ही लगना है। तो फिर हम उसको एक्सेप्ट जिस दिन हमने कर लिया ना इन बिलीफ सिस्टम को, फिर हम इस पे काम करना ही छोड़ देंगे। मान लीजिए किसी जगह हम है, किसी ऐसे राज्य में है जहां पर सब लोग मोटे हैं, और अगर मान लीजिए सब कहें कि ठीक है ना, मोटे होना कोई बात नहीं, तो क्या होगा? अगर मैंने इसको स्वीकार कर लिया तो मैं काम ही नहीं करूंगा उस पर। अगर मैंने ये समझा कि नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम, यहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होंगी, आगे हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होंगी, मुझे काम करना है अपने आप पर, तो ये चीजें नॉर्मल नहीं है। क्यों नॉर्मल नहीं है? क्योंकि उसका इफेक्ट हमारे शरीर पर आता है। अब इसमें बहुत लोग कंफ्यूज, जैसे आपने स्ट्रेस का एग्जांपल दिया, कि इसमें दो बहुत कंफ्यूजन होती है, स्ट्रेस एंड प्रेशर। कई लोग बोलते हैं स्ट्रेस तो होना ही है, नॉर्मल है। नहीं, वो स्ट्रेस की जगह हमें शब्द यूज करना है प्रेशर। प्रेशर्स नॉर्मल है, आएंगे प्रेशर्स। आप सोचें कि मैं ऐसी जगह चला जाऊं जहां कोई प्रेशर ना आए, है ना, जंगल में भी चले जाएंगे तो वहां पे अपने प्रकार के चैलेंजेस हैं। पर उसमें मुझे स्ट्रेस लेना है या नहीं लेना है, कितना लेना है, कितनी देर के लिए लेना है, वो मेरी फिर इंटरनल पावर पे डिपेंड करता है। जितना हम उसको इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही फिर स्ट्रेस कम होता जाएगा। राइट भाई जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम्स को चेक करें और कुछ भी बाहर का सुनकर बिलीफ ना बनाएं। ऐसा भी जीवन हम बना सकते हैं कि बाहर चैलेंजेस तो होते ही रहेंगे, लेकिन हम स्ट्रेस फ्री रहे, क्योंकि हमारा इनर रेजिलियंस, हमारी शक्ति ज़्यादा है। भाई जी, आज के टाइम में जहाँ पर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इतना कुछ करना है हमें, ऐसे टाइम पर चाहे फैमिली की हो, चाहे जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, सब कुछ करते हुए, जैसे आपने कहा कि चैलेंज होंगे, प्रेशर होगा, तो प्रेशर होते हुए हम स्ट्रेस हमें नहीं हो, इसके लिए किन बातों का हम ध्यान रखेंगे? देखिए उसके सबसे पहली चीज तो यही है कि हम ज्ञान सुने रोज, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में। क्योंकि जब तक हम ज्ञान नहीं सुनेंगे ना, अच्छी बातें नहीं सुनेंगे, सत्य बातें नहीं सुनेंगे, तब तक इससे बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल है।
क्योंकि हर दिन हमें अपनी चार्जिंग करनी पड़ेगी, हर दिन। जब हर दिन चार्जिंग करेंगे, सुबह सुबह उठकर खासकर, क्योंकि और ये छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे रात को जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे। अगर रात को जल्दी नहीं सोएंगे तो सुबह जल्दी उठ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो सुबह जल्दी उठें, फिर उसके बाद अमृत वेले का जो समय है उसमें अपनी चार्जिंग करें। अब कई लोग कहेंगे कि ये तो बहुत मुश्किल है, 4 बजे हम कैसे उठें? हुँ, पर कोई भी चीज मुश्किल नहीं है जिस दिन हमें उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाए। आप सिर्फ 10 दिन 15 दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए। जैसे यहाँ पर जो भी लोग आते हैं नए, है ना, अभी भी यहाँ पर शिविर चल रहा है। तो जब वो आते हैं यहाँ पर, सुबह सुबह करते हैं, कभी नहीं किया था हमने आज तक, लेकिन वो अपना जब अनुभव सुनाते हैं कि हमने इतना शक्ति फील की, इतनी लाइटनेस फील की, क्योंकि वो जो समय है ना, अब वो एक्सपेरिमेंट करके ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। तो सुबह अगर हम जल्दी उठें, अमृत वेला अच्छे से करें, और जो नए हैं वो धीरे धीरे करें, ऐसा मतलब एकदम फोर वो नहीं लेना है, बोझ उस चीज का भी बोझ नहीं लेना है। और लक्ष्य रखें, तो धीरे धीरे आप लक्ष्य रखेंगे ना, ऑटोमेटिक रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर हम ज्ञान रोज सुने, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमने आत्मा को उसका भोजन नहीं खिलाया, आत्मा का भोजन क्या है? ज्ञान। जब तक वो नहीं खिलाया आत्मा शक्तिशाली, पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए वो। हम कितना भी बाहर, आज लोग कहाँ ढूंढ रहे हैं खुशी या स्ट्रेस फ्री होने के लिए, कि साधन आ जाएं बहुत सारे, एंटरटेनमेंट, है ना, ये चीजें खरीदनी है, ये चीजें खरीदनी है, आजकल तो मोबाइल पर मेंबरशिप खरीदनी है क्योंकि वहां इतना एंटरटेनमेंट है, ये देखना है वो देखना है। इन सब चीजों से नहीं मिलने वाली है खुशी। ये तो हमें रियलाइज करना पड़ेगा ना, आज नहीं तो कल ये तो रियलाइज करना ही पड़ेगा। तो खुशी फिर कहाँ है, शांति फिर कहाँ है? वो है जब हम डिटैच होते हैं, जब हम ज्ञान सुनते हैं, जब हम योग करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं। तो वो उसको फील करना है हमें। जितना वो फील करेंगे, जितना शक्तिशाली बनते जाएंगे, उतना ही आप देखेंगे कि ये जो आजकल चिंताएं, किन किन बातों की चिंताएं हैं आजकल, पेरेंट्स देखिए, बच्चों के एग्जाम की चिंता है, ये प्रॉब्लम, इसकी चिंता क्या करनी है ना? एग्जाम है, वो देना है, उसमें मान लीजिए 80% आए, 90% आए, उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना है। आज हमने इसको इतना बड़ा इशू बना लिया, क्यों बना लिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से इनसिक्योर है। और फिर कई लोगों ने आकर बोला कि जब 90% आएंगे तभी आपका बच्चा बहुत अच्छा है, नहीं तो अच्छा ही नहीं है वो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। थोड़ा सा जीवन को देखें और थोड़ा सा अपने पे काम करें, तो आप देखेंगे कि चिंता, एक्चुअल में हम ऐसी ऐसी बातों पे चिंता कर रहे हैं। अगर थोड़ा सा अपनी शक्तियों को बढ़ाएंगे ना, साक्षी होंगे, तो हमें खुद पर हंसी आएगी कि किन किन बातों की हम चिंताएं कर रहे हैं, किन बातों से हम डर रहे हैं। वेरी ट्रू भाई जी। तो कई बारी हम ये इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं कि एक पॉइंट हमने अच्छा पढ़ा और जिस बात का किसी बात का बहुत टेंशन था और एक पॉइंट से वो टेंशन चला गया। इसलिए ज्ञान का साथ में मेडिटेशन का आज के टाइम पर बहुत महत्व है ताकि हम सब कुछ करते हुए हल्केपन का अनुभव करें। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हमने स्पिरिचुअल डिस्कशन किया। इसी तरह फिर कल हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत-बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे, पूरा ध्यान खुद पर। मेरा मन बिल्कुल शांत, कोई हलचल नहीं, कोई बोझ नहीं। आज से मेरे जीवन की एक नई शुरुआत है। पास इज पास, बीत गई सो बात गई। मेरा पूरा ध्यान प्रेजेंट में है। मैं शक्तिशाली हूँ।
मेरा मन पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। जो भी बोझ पकड़े हुए हैं उसे रिलीज कर दे। पावर टू लेट गो। फुल स्टॉप। मेरा मन बिल्कुल लाइट, एंजल की तरह। मैं फरिश्ता हूँ, शांति का फरिश्ता, प्यार का फरिश्ता। ओम शांति। शुक्रिया।